નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં જ હોય ને? પણ હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ રેગ્યુલર થઈ ગયા છે. કેટલા બધા લોકો હોમવર્ક કરી રોજ મોકલે છે. ક્યારેક ક્યારેક કોઈક ભૂલી જાય છે. પણ તમે બધા રેગ્યુલર હોમવર્ક મોકલવાનું રાખજો, બરાબર? બીજી વસ્તુ, હવે આપણી ટેસ્ટ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, તો તમામ વિષયની તૈયારી એક સાથે તમારે કરવાની થશે. તો તમે વ્યવસ્થિત રીતે જે વિષયમાં પાછળ છો, આગળ છો, એ બધુંય કમ્પ્લીટ કરી લેજો. કારણ કે તમારી પાસે ઘણો સમય મળશે તમને, બરાબર? આ દિવસોમાં જ્યારે ટેસ્ટ ચાલુ હશે ને, ત્યારે તમને સમય ઘણો મળશે. એટલે લખવાનું બાકી હોય તો લખી નાખજો, બાકી જે કાર્ય હોય એ કરી નાખજો. તો ચાલો હવે આજે આપણે જે વિષય ભણવાના છે તેની વાત કરીએ. હિન્દી વિષય ભણવાના છીએ. એમાં પણ ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો જે સમૂહ ગાન હતું અને એ આપણે વાત કરી હતી. તો તમે ગયા વિડીયોની અંદર ખાલી કાવ્ય સમજાવ્યું હતું અને તમને કહ્યું હતું કે જવાબ જાતે લખવાના છે. હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જવાબ લખ્યા છે એનો કોઈ ના નથી, પણ તમે હારોહાર આજે ચેક કરી લેજો કે એ જવાબ સાચા છે કે खोटा છે. तो चलो शुरू करिए. हमारा चौथा काव्य है उठो धरा के अमर सपूतो, जिसका साहित्य प्रकार है संघगान यानी समूह गान. तो हम उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं. पहला प्रश्न है उठो धरा के अमर सपूतो, काव्य का प्रकार. तो यहाँ पे दिया गया है गीत, गान, पद या संघ गान. अभी मैंने बताया वह संघ गान है यानी डी. दूसरा प्रश्न, कवि मुर्जे सुमनों में क्या भरना चाहते हैं? सुगंध, बहार, मुस्कान या दर्द? जवाब है उसका मुस्कान. मुस्कान भरना चाहते हैं. तीसरा प्रश्न, कवि किसमें नया राग और नया गान भरना चाहते हैं? नूतन वीणा, प्राचीन वीणा, गिटार या संतूर? तो यहाँ पे संतूर तो आएगा ही नहीं बिल्कुल. आपको साबुन याद आ गया? नहीं, संतूर तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा क्या? नूतन वीणा यानी ए. चौथा प्रश्न, भौरों की गुंजार से युक्त उस शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए. गुंजित, घुमंड, रंजीत या रसित? तो आपने क्या लिखा है? गुंजित लिखा है, तो आप सही है. पांचवा प्रश्न, आह्वान शब्द का अर्थ बताइए. संघ, पुकार, अभियान या ललकार? तो आह्वान का अर्थ है ललकार. छठा प्रश्न, उत्साह शब्द का विरोधी शब्द अत्युत्साह? तो गलत है, वो तो ज्यादा हो गया. प्रेरणा? गलत. निरुत्साह? तो हाँ, यही सही उत्तर है. तो उत्साह का विरुद्धार्थी है निरुत्साह. अगला प्रश्न है, बच्चे प्रार्थना करते हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा. बच्चे, बच्चा, करना या प्रार्थना? तो उसका सही उत्तर है प्रार्थना. प्रार्थना में भाव होता है, तो वही भाववाचक संज्ञा है. सही उत्तर है प्रार्थना. दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मैं पूरा वाक्य पढ़ लूँगा, आपको रिक्त स्थान समझ लेना है. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. दूसरी खाली जगह, डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं. तीसरी खाली जगह, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो. चौथी खाली जगह, वह फूल फूल मुस्काया है. पांचवी खाली जगह, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तो यहाँ पे हमने दो प्रश्न देखे. अब तीसरा प्रश्न है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए या आशय स्पष्ट कीजिए. उसका उत्तर हमें हिंदी में ही लिखना है. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. उसका अर्थ है युग युग फूल जो मुरझा गए हैं उसमें तुम नई नई मुस्कान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो, हे धरा के अमर सपूतो, तुम फिर से नव निर्माण करो. यही इसका आशय है. मित्रों, अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, जिसका उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है. तो प्रश्न भी छोटा सा होगा, उत्तर भी छोटा होगा. तो देखते हैं, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कहाँ पे नई मुस्कान देखना चाहते हैं? तो उनका एक छोटा सा उत्तर है, कवि मुरझा गए पुष्प जो है यानी सुमन है, उन सुमनों में नई मुस्कान देखना चाहते हैं. जो सुमन यानी कि पुष्प मुरझा गए हैं, उस पुष्प पे
वह मुस्कान देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि सपूतों को नए जीवन में क्या भरने के लिए कहते हैं? क्या भरने के लिए कहते हैं? तो नई स्फूर्ति और नया प्राण भरने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न, भोरे क्या कर रहे हैं? तो भोरे गुन गुन कर फूलों पर मंडरा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। चौथा प्रश्न, कवि सपूतों से नूतन वीणा में क्या भरने के लिए कहते हैं? तो कवि सपूतों से नूतन वीणा में नए राग और नए गीत भरने के लिए कहते हैं। पांचवा प्रश्न, धरती माँ की काया कैसी दिखाई दे रही है? बहुत ही सरल उत्तर, सुनहरी। कैसी दिखाई दे रही है? सुनहरी। यहाँ पे पूरे वाक्य में उत्तर दे दिया गया है। अब थोड़े से विस्तार में बड़े प्रश्न है, लेकिन प्रश्न सभी अच्छे हैं, एकदम सरल है। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे कि कवि माहेश्वरी जी चाहते हैं कि धरा के अमर सपूत जग का नया निर्माण करे। वे मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नया प्राण भरे, मुरझा गए पुष्प में मुस्कान भरे तथा शत शत दिए जलाकर नए युग का आह्वान करे। ऐसी कई चीज़ें वह अमर सपूतों से चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, देश के नवनिर्माण के हेतु मैं निराश लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूँ। एक नई स्फूर्ति जगाना चाहता हूँ, जिससे हमारी सोच, तरंग, आश और सास, सब कुछ चीज़ों में नवीनता जगे। यह बहुत अच्छा उत्तर है। तीसरा प्रश्न, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो यहाँ पे मैं अपनी राय से उत्तर लिख रहा हूँ। आप भी अपना जो मंतव्य है वह लिख सकते हैं। इस कविता से मैं अपने जीवन में नवीनता प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस तरह का सामान्य व्यक्ति नहीं, लेकिन अमर सपूत हूँ जो पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखने वाला हो। यही विचार को जीवन में उतारना चाहता हूँ। मेरा यही विचार है कि मैं व्यक्ति सामान्य नहीं हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, ये धरा का अमर सपूत हूँ और पूरे विश्व को बदलने की मैं क्षमता रखता हूँ। यही विचार उतारना है। चौथा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए हम या आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति के नाम दिए गए, भूमि, वन, झील, नदी, पशु पक्षी, इमारतें और किले इत्यादि। इत्यादि माने इससे भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इत्यादि राष्ट्रीय संपत्ति है, उनकी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर रहेंगे या रहूँगा। पानी को स्वच्छ रखूँगा, वन्य जीवों को सुरक्षित रखूँगा, प्रकृति को पावन रखूँगा। यह सारी मेरी जिम्मेदारी है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आशीर्वाद, तो उनका विरुद्धार्थी है अभिशाप। आशीर्वाद तो अभिशाप। दूसरा है कुटिया, कुटिया का है महल, विरुद्धार्थी हो गया महल। कोटिया माने झोपड़ी। तो तीसरा प्रश्न है विजय, विजय माने हार भी हो सकता है, विजय का विरुद्धार्थी हार भी हो सकता है और पराजय भी लिख सकते हो। चौथा विरुद्धार्थी पाताल, तो आकाश। जीवित, तो मृत। अच्छाई, तो बुराई। ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर भेद बताइए। भेद मतलब प्रकार, उनके प्रकार बताने हैं। पहला, सोना कीमती धातु है। तो सोना वह एक द्रव्य हो गया। हमने आगे संज्ञा का स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें यह सब बातें यह उदाहरण के तौर पे दी गई थी। तो सोना मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा एक नाम आया, पर्टिक्युलर नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर तीसरा, उमंग दौड़ रहा है। जिस तरह गंगा का नाम था इस तरह इधर
उमंग का नाम है, यानी उमंग भी कौन सी संज्ञा है? कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही। फिर आगे दल जा रहा है, दल माने टुकड़ी, तो टुकड़ी है वह समूहवाचक संज्ञा है। फिर है राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश संज्ञा है और राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि व्यक्ति का नाम है। फिर 8वां प्रश्न है शब्दों के लिंग, शब्दों के वचन बदलिए, तो यात्रा, यात्रा, ये के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी। बहुत लोग गलत लिखते हैं, वधु तो वधुए। देखिए यहाँ पे वधु दीर्घ था, उनका हमने ह्रस्व कर दिया, क्योंकि हम बहुवचन करते हैं तो अगला शब्द ह्रस्व करना पड़ता है। इसी तरह हिंदू का बहुवचन हिंदू ही रहेगा, और चूड़ी का हो जाएगा चूड़िया, लेकिन डी होगा वह ह्रस्व हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बतानी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? वाक्य है ईमानदारी से जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। दूसरा प्रश्न, अच्छाई को उजागर करना चाहिए, तो अच्छाई वह भाववाचक संज्ञा है। और आखिरी प्रश्न, कल पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, तो यहाँ पे चोरी जो है वह कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमने सारे प्रश्नों की चर्चा कर ली। मैं आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्न सही हो, या कुछ गलत हो तो आप सुधार सको। तो अब इसे पेन से लिख सकते हो, इसमें देख कर आप पेन से लिख सकते हो। यदि कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिएगा। टेस्ट की तैयारी कीजिएगा और हर रोज़ पढ़िएगा।